समादरणीय धार्मिक सज्जनवृंद, यजुर्वेद 38वां अध्याय मंत्र संख्या 6 के ऊपर विचार करें। महर्षि दयानंद कृत यजुर्वेद भाष्य में मंत्र है गायत्रम छंदोऽसि त्रैष्टुभम छंदोऽसि द्यावा पृथ्वीभ्याम त्वा परि गृह्णामि। अंतरिक्षेण उपयच्छामि इंद्राश्विना मधुना सार्गस्ते कर्मं पात वसवो यजत वात स्वाहा सूर्यस्य रश्मये वृष्टिवनये। इस मंत्र के दो देवता है अश्विनों, और इस मंत्र की भूमिका में लिखा है फिर स्त्री पुरुष का जो संबंध है वो कैसा होता है। इसमें अनेक बातें हमें मनुष्य मात्र के लिए भी मिलेगी, केवल गृहस्थ आश्रम से संबंधित की बात नहीं है, दूसरे आश्रमों के लिए भी सारी बातें इसमें मिलेगी, अथवा मनुष्य मात्र के लिए जो वेद का संदेश है वो भी हमें इसमें मिलेगा, उसको हम जानने का प्रयास करेंगे। तो भूमिका में दिया है स्त्री पुरुष का कैसा संबंध होता है, तो इसका उत्तर हमें भावार्थ में दिया है मिलेगा। जैसे शब्दों का अर्थों के साथ वाच्य वाचक संबंध होता है। शब्द कहते हैं वाचक, शब्द होता है वाचक, और शब्द का जो अर्थ होता है उसको कहते हैं वाच्य। जैसे गाय शब्द है तो ये गाय शब्द वाचक हो गया, और इस गाय शब्द का अर्थ क्या है? चार टांगों वाला, पूंछ वाला, दो सींगों वाला पशु, ये अर्थ हो गया। इसको कहते हैं वाच्य। तो शब्द का अर्थ के साथ नित्य संबंध भी होता है और अनित्य संबंध भी होता है। जो वेद के शब्द हैं, वेद के शब्द और उनके जो अर्थ हैं वो हमेशा एक जैसे रहते हैं, बदलते नहीं हैं। प्रत्येक सृष्टि में वेद के मंत्रों का वही अर्थ रहता है, परिवर्तित नहीं होता। लेकिन मनुष्यों के अंदर शब्द के अर्थ बदलते रहते हैं। कहीं पर कोई शब्द किसी अर्थ में होता है, कहीं दूसरे प्रदेश में वो दूसरे अर्थ में हो जाता है, लेकिन वहां पर भी वो कुछ लंबे समय तक चलता है। जैसे पेड़ा है, पेड़ा शब्द मिठाई के लिए प्रयुक्त होता है उत्तर प्रदेश की तरफ, और दक्षिण की तरफ जाएंगे तो ये पेड़ा शब्द गोबर के लिए प्रयोग होता है। तो वहां पर भी वो कुछ समय तक, लंबे समय तक रहता है, लेकिन हमेशा नहीं रहता। तो जैसे शब्दों का अर्थों के साथ वाच्य वाचक संबंध होता है, शब्द और अर्थ का संयोग संबंध नहीं होता।
जैसे ड्राइवर का गाड़ी के साथ संयोग संबंध होता है। ड्राइवर गाड़ी के अंदर बैठ गया तो ड्राइवर का गाड़ी के साथ संयोग संबंध हो गया। ऐसा शब्द का अर्थ के साथ संयोग संबंध नहीं होता। मतलब कि अर्थ जो है वो शब्द के साथ जुड़ा हुआ नहीं होता। यदि अर्थ शब्द के साथ जुड़ा हुआ हो तो क्या होगा, अग्नि बोलते ही मुंह के अंदर आग आ जाएगी। गाय बोलते ही मुंह के अंदर गाय आ जाएगी। तो ये संयोग संबंध नहीं। फिर आगे बताया सूर्य के साथ पृथ्वी का। सूर्य के साथ पृथ्वी का संबंध रहता है। जैसा किरणों के साथ वर्षा का संबंध है। सूर्य जो है वो पृथ्वी का पालन पोषण करता है, धारण करता है। किरणें वर्षा को देती है, किरणों से वर्षा होती है। यज्ञ के साथ यजमान और ऋत्विक का संबंध होता है। तो यज्ञ होता है, उस यज्ञ को करने वाला कोई यजमान होता है जो धन वगैरह लगाता है, और ऋत्विक होता है जो उस यज्ञ के क्रियाकांडों को करता है, मंत्रों को बोलता है, विधि को करता है। वैसे ही विवाहित स्त्री पुरुषों का संबंध है। जैसे शब्द से अर्थ प्रकाशित होता है, वैसे पति से, पति है तो उससे पत्नी प्रकाशित होती है, पत्नी है तो किसी की पत्नी है तो उससे पति प्रकाशित होता है। सूर्य के साथ पृथ्वी का है, तो जैसे स्त्री पुरुष को धारण करती है तो पुरुष भी स्त्री को धारण करे, जैसे सूर्य पृथ्वी को धारण करता है। किरणों के साथ वर्षा का संबंध है। जैसे किरणें वर्षा को उत्पन्न करती हैं, ऐसे ही स्त्री पुरुष भी अनेक उत्पादक पदार्थों को उत्पन्न करके संसार का हित करते हैं। अब मंत्र के शब्दों को पदार्थ के माध्यम से देखेंगे। हे इंद्र, ये इंद्र शब्द संबोधन में है। परम ऐश्वर्य युक्त पुरुष, एक सामान्य मनुष्य किसी ऐश्वर्यशाली मनुष्य को कह रहा है कि हे परम ऐश्वर्य युक्त पुरुष। तो वेद का संदेश ये है कि सभी मनुष्यों के लिए, कि सभी मनुष्य क्या है, परम ऐश्वर्य से युक्त हूँ, उत्तम ऐश्वर्य से युक्त हूँ। ऐश्वर्य भौतिक भी होता है, आध्यात्मिक भी होता है। और आध्यात्मिक भौतिक ऐश्वर्य उसी को प्राप्त होता है जो धर्म पूर्वक धन आदि को अर्जित करता है, वो ऐश्वर्य कहलाता है। अधर्म पूर्वक जो भौतिक संपत्ति प्राप्त की जाती है वो ऐश्वर्य की कोटि में नहीं आती, क्योंकि वो उन्नति कारक नहीं होती, अवनति कारक होती है, अशांति को, दुख को उत्पन्न करने वाली होती है। तो ऐश्वर्यशाली पुरुष को संबोधित करते हुए एक सामान्य मनुष्य कह रहा है, जैसे आप गायत्रम, गायत्री छंद से प्रकाशित छंदा स्वतंत्र आनंद कारक अर्थ के समान हृदय को प्रिय स्त्री को प्राप्त है। तो जो गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर रहा है पुरुष, उसको परम ऐश्वर्य से युक्त होना चाहिए, उत्तम उत्तम गुण कर्म स्वभावों से युक्त होना चाहिए, और उसके पास धन संपत्ति भी उत्तम होनी चाहिए, तभी वो गृहस्थ आश्रम में सुखी हो सकता है। और ऐसा मनुष्य
स्त्री को प्राप्त है। कैसी स्त्री को प्राप्त है? हृदय को प्रिय। जैसे हम बाजार के अंदर जाते हैं, कोई गाड़ी खरीदनी है तो जो गाड़ी हमको पसंद आती है उसको खरीदते हैं, जो हृदय को प्रिय होती है। इसी प्रकार से और जूता आदि लेना है तो जूता भी जो हमको हृदय से अच्छा लगता है, पसंद आता है, उसको हम लेते हैं। ऐसे ही स्त्रियों के विषय में है। और गायत्री छंद से प्रकाशित स्वतंत्र आनंद कारक अर्थ के समान। तो स्त्री जो गृहस्थ आश्रम में जा रही है उसके अंदर ये विशेषता होनी चाहिए कि वो आनंद को उत्पन्न करे, गृहस्थ के अंदर सबको आनंद देने वाली हो। और ये केवल गृहस्थ आश्रम के अंदर ही नहीं है, सभी आश्रमों पर, सभी मनुष्यों के ऊपर लागू होता है कि उनके अंदर ये विशेषता होनी चाहिए कि वो दूसरों को आनंदित करें। तो आनंद कारक अर्थ के समान हृदय को प्रिय स्त्री को प्राप्त है। फिर दूसरी बात बता रहे हैं, सामान्य मनुष्य, ऐश्वर्यशाली मनुष्य को संबोधित करते कह रहा है कि हे ऐश्वर्यशाली पुरुष, त्रिष्टुभम, त्रिष्टुप छंद से व्याख्यात हुए छंदा स्वतंत्र अर्थ मात्र के समान प्रशंसित पत्नी को प्राप्त हुए। ये जो परम ऐश्वर्यशाली पुरुष है, ये गृहस्थ आश्रम में प्रवेश किया हुआ है, उसकी स्त्री है और वो स्त्री कैसी है वो उसके विषय में यहाँ बताया है। वो आनंद को देने वाली और प्रशंसित है, प्रशंसा के योग्य गुण कर्म स्वभावों से युक्त है। प्रशंसित गुण उसके अंदर है, प्रशंसित कर्मों को करने वाली है। निंदित गुण, दुर्गुण, निंदित कर्मों को वो करने वाली नहीं है। और प्रशंसा किसकी मानी जाती है? जो विद्वानों के द्वारा, सज्जनों के द्वारा प्रशंसा की जाती है, वही वास्तविक प्रशंसा होती है। वही प्रशंसा वेद में विहित है। दुष्ट व्यक्तियों के द्वारा भी प्रशंसा की जाती है, गलत व्यक्तियों के द्वारा भी प्रशंसा की जाती है कुछ कार्यों की, वो वास्तविक प्रशंसा नहीं। तो यहाँ पर वही प्रशंसा ली गई है जो विद्वानों, विदुषियों, धार्मिकों के द्वारा की जाती है। तो ऐसी जो स्त्री है वो धार्मिकों में, विदुषियों में प्रशंसित है। सब उसकी प्रशंसा करते हैं अच्छे अच्छे गुणों के कारण, अच्छे अच्छे कर्मों के कारण। तो ऐसा दूसरे आश्रम वाले मनुष्यों को भी होना चाहिए, या मनुष्य मात्र को भी ऐसा होना चाहिए, प्रशंसित होना चाहिए, प्रशंसित गुण कर्म स्वभावों से युक्त होना चाहिए। तो ये दो बातें बताई गृहस्थ मनुष्य के बारे में जो ऐश्वर्यशाली। फिर ये बताते हुए वो आगे कह रहा है, जैसे आप ऐसे हैं वैसे मैं त्वा, तुमको देखकर, द्यावा पृथ्वीभ्याम, सूर्य भूमि से अति शोभायमान प्रिया स्त्री को सब ओर से स्वीकार करता हूँ। तो इसका अर्थ इस प्रकार से समझना चाहिए, जैसे सूर्य और भूमि शोभायमान है, शोभा से युक्त है, भूमि भी शोभा से युक्त है, उसके अंदर सौंदर्य है, अनेक प्रकार के वन है, वनस्पतियां हैं, नदियां हैं, पहाड़ हैं, सुंदरता से युक्त है। इसी प्रकार से सूर्य है, वो भी शोभा से युक्त है। उदय होता हुआ सूर्य, अस्त होता हुआ सूर्य अच्छा लगता है। इसी प्रकार से मनुष्यों को भी इनसे अधिक शोभा से युक्त होना चाहिए। यहाँ तो गृहस्थ स्त्री के बारे में बताया जा रहा है। पुरुष भी ऐसा हो, पुरुष भी द्युलोक और पृथ्वीलोक से अधिक शोभा से युक्त हो। सभी मनुष्य मात्र द्युलोक और पृथ्वीलोक से अधिक शोभा से युक्त हो। तो ऐसे स्त्री को परिगृणामि,
मैं सब ओर से स्वीकार करता हूँ। और फिर आगे दिया है अंतरिक्षेण। अंतरिक्ष का अर्थ यहाँ पर जल किया है। वेद के अंदर अंतरिक्ष का अर्थ जल भी होता है। वैसे अंतरिक्ष का अर्थ दूसरा अर्थ द्यूलोक और पृथ्वीलोक के बीच में जो पोलापन है, खाली स्थान है, उसको भी अंतरिक्ष कहते हैं। तो अंतरिक्षेण, हाथ में जल लेकर प्रतिज्ञा कराई हुई। तो ये विवाह के समय इस प्रकार की विधि होती होगी, प्रतिज्ञा कराई जाती होगी, दोनों के द्वारा कराई जाती होगी, दोनों को कराई जाती होगी। पुरुष भी प्रतिज्ञा करता होगा, स्त्री भी प्रतिज्ञा करती होगी। तो हाथ में लेकर प्रतिज्ञा कराई हुई को उपयच्छामि, स्त्रीत्व के साथ ग्रहण करता हूँ। तो ये विवाह की विधि का संकेत है कि विवाह के समय दोनों को प्रतिज्ञा करनी चाहिए कि हम कभी एक दूसरे के अप्रिय आचरण नहीं करेंगे। ऐसा दोनों का प्रतिज्ञा संकल्प होना चाहिए। जो व्यभिचार आदि अप्रिय आचरण है, हम कभी नहीं करेंगे। इसी प्रकार से दूसरे आश्रमों में भी, जो ब्रह्मचर्य आश्रम है, वहां पर भी ब्रह्मचारियों को प्रतिज्ञा करनी चाहिए, संकल्प करना चाहिए कि जो ब्रह्मचर्य आश्रम के जो कर्तव्य कर्म है, धर्म है, उनका हम पालन करेंगे। इसी प्रकार से जो वानप्रस्थ आश्रम में जा रहे हैं, उनको भी वहाँ प्रतिज्ञा करनी चाहिए, संकल्प लेना चाहिए कि हम वानप्रस्थ आश्रम के कर्तव्य कर्म धर्मों का पालन करेंगे। ऐसे ही संन्यास आश्रम के विषय में तो प्रतिज्ञा कराई हुई को उपयच्छामि, स्त्रीत्व के साथ ग्रहण करता हूँ। अश्विना, प्राण अपान के तुल्य कार्य साधक स्त्री पुरुषों। अब ये दूसरा संबोधन है। पहला संबोधन ऐश्वर्यशाली पुरुष को था। अब स्त्री पुरुषों, अश्विनों, इन दोनों को संबोधित किया जा रहा है। प्राण अपान के तुल्य कार्य साधक स्त्री पुरुषों। तो प्राण और अपान हमारे कार्यों को सिद्ध करने वाले हैं। हमने मुंह के अंदर भोजन डाल दिया, फिर भोजन को अंदर खींचा जाता है प्राणों के माध्यम से। फिर भोजन अंदर चला गया, उसका पाचन भी प्राणों के माध्यम से होता है। और शरीर के अंदर से जो गंदगी मल है, वो भी प्राणों के माध्यम से निकाला जाता है। तो ये जो प्राण अपान है, वो हमारे शरीर के अंदर अनेक कार्यों को सिद्ध करते हैं। वैसे ही मनुष्यों को भी दूसरों के कार्य सिद्ध करने की योग्यता होनी चाहिए, दूसरों के कार्य पूरे करने की योग्यता होनी चाहिए। जैसे प्राण और अपान हमारे कार्यों को सिद्ध करते हैं, ये मनुष्य मात्र के लिए समझना चाहिए। और ये स्त्री पुरुष भी हैं, ये भी परस्पर भी ले सकते हैं और परिवार के भी ले सकते हैं, संबंधियों के भी ले सकते हैं। ये एक दूसरे के कार्यों को सिद्ध करने वालों की योग्यता इनके अंदर होनी चाहिए। और परिवार के जो अन्य सदस्य हैं, उनके कार्यों को सिद्ध करने की योग्यता भी इनके अंदर होनी चाहिए। तो तुम दोनों भी वैसे ही वर्ता करो। तो जैसे प्राण अपान है, वैसे तुम दोनों भी वर्ता करो। फिर हे वसवा, पृथ्वी आदि वसुओं के तुल्य प्रथम कक्षा के विद्वान। तो विद्वान कैसे होने चाहिए? वसु के तुल्य होने चाहिए। दृष्टांत दिया है, जैसे पृथ्वी आदि वसु है, सभी प्राणियों का वास कराते हैं, अथवा जिसके अंदर सभी प्राणी वास करते हैं, वैसे ही विद्वानों को भी पृथ्वी आदि के समान होना चाहिए। अर्थात विद्या आदि होनी चाहिए, जिससे कि दूसरे प्राणियों को वो सुख में वास करा सके। जैसे पृथ्वी है, वो अन्न औषधि आदि देकर दूसरे प्राणियों को सुख में वास कराती। अब ये तीसरा संबोधन है, विद्वानों को संबोधित करते हुए कहा जा रहा है
तुम लोग स्वाहा सत्य क्रिया से मधुनः सारकस्य। सारक यहाँ शहद के लिए आया है। संस्कृत भाग में दिया है सर्गाभिर्मधुमक्षिकाभिर् निर्मितस्य। मधुमक्खी है, उसको संस्कृत में सर्गा कहते हैं और मधुमक्षिका भी कहते हैं। तो मधुमक्खी के द्वारा बनाया गया शहद और वो मीठा होता है। तो तुम लोग सत्य क्रिया से शहद और धर्मम सुख पहुंचाने वाले यज्ञ की रक्षा करो। तो विद्वानों को कहा जा रहा है कि तुम शहद की रक्षा करो और सुख पहुंचाने वाले यज्ञ की रक्षा करो। तो दूसरे प्राणियों को सुख पहुंचाना ये भी यज्ञ है और इस यज्ञ की रक्षा इस यज्ञ के अनुष्ठान करने से होती है। जो इस यज्ञ का अनुष्ठान कर रहा है, सुख पहुंचा रहा है दूसरे प्राणियों को, वो यज्ञ कर रहा है, और जो दूसरे प्राणियों को दुख पहुंचा रहा है वो यज्ञ का नाश कर रहा है। तो ये सभी आश्रम वालों के लिए, मनुष्य मात्र के लिए संदेश समझना चाहिए कि मनुष्य जो है वो यज्ञ की रक्षा करें, दूसरों का सुख पहुंचाना रूप जो यज्ञ है उसकी रक्षा करें, रक्ष का यज्ञ का नाश ना करें। धर्म के विषय में भी ऐसा बताया है, धर्म की रक्षा करें, धर्म का नाश ना करें। जो धर्म की रक्षा करता है धर्म उसकी रक्षा करता है, जो धर्म का नाश करता है धर्म उसका नाश कर देता है। फिर आगे दिया सूर्य से, सूर्य के वृष्टि वनये, वर्षा का विभाग करने वाले। ये वन धातु है, वन संभक्तौ, विभाग करने वाले संशोधक किरण के लिए। तो सूर्य की किरणों की दो विशेषताएं यहाँ पर बताई गई है। एक विशेषता सूर्य की किरणों की ये है कि उसके कारण वर्षा होती है, और दूसरी सूर्य की किरणों की विशेषता ये है कि वो वातावरण को शुद्ध करती है, गंदगी आदि को दूर करती है और अनेक प्रकार के हानिकारक रोगाणुओं कीटाणुओं को भी मारती है। तो ऐसी सूर्य की किरण के लिए वाट अच्छे प्रकार संगत हो, मतलब कि सूर्य की किरणों के जो कार्य है उसमें यज्ञ आदि करके उसमें सहयोगी बनो, के कार्यों में जो है वो बाधक ना बने। तो इस मंत्र के पदार्थ में बहुत सी बातें मनुष्य मात्र के ऊपर लागू होती है और गृहस्थियों जो स्त्री पुरुष हैं उनके लिए भी बताया गया है। तो इन बातों का, कौन सी बातों का, कि एक तो गृहस्थ स्त्री पुरुष परम ऐश्वर्य से युक्त हों, एक दूसरे को आनंद देने वाले हों, परम प्रशंसित गुण कर्म स्वभावों से युक्त हों और शोभा से युक्त हों, द्युलोक और पृथ्वीलोक से भी अधिक शोभा से युक्त हों, और वे यज्ञ की रक्षा करें, यज्ञ का नाश ना करें। ये बातें सभी मनुष्य मात्र के लिए और विशेष रूप से गृहस्थी स्त्री पुरुषों के लिए बताई।